मगर अब की साल थोड़ा सा ज़रा ठीक नहीं है जो ठीक नहीं लग रहा है आपको? क्यों क्या पहले हम जो निकालते थे बड़े प्यार से निकलता था, कोई कोई परेशानी नहीं होती। अब की बार इतने दंगा मुश्ती की गई है कि ये जल्दी निकालो, इधर से नहीं निकालोगे, इधर से निकालो और इतने पहुँचाओ। हम दरगाह पे अपने वहाँ पहुँचते हैं, हमें पता भी नहीं है हम दरगाह के अंदर हैं, उन्होंने लिया नहीं, चलो निकालो, हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ मेरा टाइम है 7:30 बजे का और वो 6 बजे ही कहते चलो जबरदस्ती। ऐसे क्या नाम उनका, ऐसे एसएचओ पांडव नगर थाना पांडव नगर कैसे ले जाओगे ये वो? गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल रहे थे क्या वो? नहीं। एम नफीस रसीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दरगाह हजरत काले खां पर मौजूद हूँ, यानी कि मयूर बिहार में। ये प्रसिद्ध दरगाह है और यहाँ पर ताजियों का एक मेला भी लगता है। कहा जाए कि चारों तरफ से जितने भी यानी कि क्षेत्र है, यानी कि कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर या गाजीपुर या कोई भी न्यू अशोक नगर क्यों ना हो, सारे ताजिए पहले करबला जाने से पहले यहीं पे मौजूद होते हैं। पहुँच चुका हूँ यहाँ पर और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के यहाँ इंतजाम रहे, क्योंकि हम अक्सर हर जगह पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जो क्षेत्रीय जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात कर लें। तो गद्दी नशीन बाबा नियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, अली साहब भी मौजूद हैं, सैफ़ी साहब और सभी मतलब सारे के सारे ये वो लोग हैं जो मैं सुबह से इन लोगों से कई बार बात भी कर चुका हूँ। सैफ़ी साहब मुझे कई बार कई राउंड मुझे अलग-अलग इलाकों में मिल चुके हैं। अशोक नगर से लेकर कई जगहों पे मुझे मेरी इनसे मुलाकात रही है। मैं सबसे पहले बाइट इनकी चला भी चुका हूँ। बहुत सारे इंतजामात पर हमने नज़र रखी। कुल मिलाकर बात यही देखने को आती है कि भई प्रशासन का सहयोग कैसा रहा। साथ ही साथ आवाम को राहत मिल रही है, नहीं मिल रही है। त्योहार या पर्व या यूँ कहा जाए कोई भी गम का दिन क्यों ना हो, हर जगह पर पुलिस प्रशासन व साथ में सहयोगियों की ज़रूरत होती है। इसी को लेकर यानी कि हमारी कवरेज भी रहती है कि भई जनता को कितनी राहत मिल रही है। बाबा नियाजुद्दीन साहब, जानना सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपके दरगाह पर आने वाले ताजियों की संख्या कितनी रही होगी? संख्या कितनी रही होगी ताजियों की? जो हमारे जो इलाके के हैं, जो आपके पटपड़गंज और शशि गार्डन के हैं, वो मिला के 25 ताजिए हैं, जो उनकी परमिशन मैं ही लेता हूँ सबकी। हाँ जी, उनको निकालने का आज हमारे अखाड़े 2 अखाड़े हैं मेरे, दोनों अखाड़ों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, हर साल लेता हूँ और इसमें रहता हूँ। मगर अब की साल थोड़ा सा ज़रा ठीक नहीं है बस जो ठीक नहीं लग रहा है आपको? क्यों क्या पहले हम जो निकालते थे बड़े प्यार से निकलता था, कोई कोई परेशानी नहीं होती। अब की बार इतने दंगा मुश्ती की गई है कि ये जल्दी निकालो, इधर से नहीं निकालोगे, इधर से निकालो और इतने पहुँचाओ। हम दरगाह पे अपने वहाँ पहुँचते हैं, हमें पता भी नहीं है हम दरगाह के अंदर हैं, उन्होंने लिया नहीं, चलो निकालो, हमें पता ही नहीं है। कौन कर रहा था ऐसा? आपके प्रशासन ही है कर रहे थे जो होता है। प्रशासन में बहुत सारे पद होते हैं, खास करके जिला वह क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष, यानी कि जो एसएचओ होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, एसीपी की जिम्मेदारी होती है, डीसीपी का तो हम देख ही रहे हैं पूरे जिले में यानी कंट्रोल किया जा रहा है और कई सारे गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपको कि कौन परेशान कर रहा था आपको? नहीं देखो ऐसा है, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और नाम लेने से क्या है, वो दुश्मनी हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मगर ये है कि आज हमारे साथ जो है, मगर ये नहीं दरगाह क्या मतलब क्या अली साहब मुझे बताइए थोड़ा सा कि दरगाह की जो व्यवस्था होती है, कमेटी के साथ साथ पुलिस की भी व्यवस्था होती है, अमन कमेटी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के लोग भी मौजूद होते हैं, सारे वॉलंटियर मौजूद होते हैं, तो क्या परेशानी यहाँ पर आई आज? परेशानी हर जगह हमें गाइड किया गया और हम भी उनके गाइड में रहे। हाँ, कोई भी तकलीफ नहीं दिया, हमने कहीं झमेला वाला काम ना किया, इज्जत से लेके आ गए। अब यहाँ मेरा टाइम है 7:30 बजे का और वो 6 बजे ही कहते चलो जबरदस्ती। ऐसे क्या नाम उनका, ऐसे एसएचओ पांडव नगर थाना। पांडव नगर कैसे ले जाओगे ये वो? क्या मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चल रहे थे क्या वो? नहीं, हमारा टाइम करा, हमने टाइम दिया 5 बजे का, तुम कैसे रोकोगे? 7 बजे आओगे। पुलिस की व्यवस्था होती है, बहुत सारे काम जिम्मेदारियां पुलिस के ऊपर होती हैं कि भाई क्या माहौल है, पुलिस भांप लेती है। तो क्या मतलब आपने तसल्ली से बात नहीं की एसएचओ से? नहीं, एसएसपी साहब कह के ले चलो, अब नहीं रुकना है यहाँ, जबकि हमारा लंगर बढ़ता है यहाँ, सब चीज़ का व्यवस्था होता है, लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो हमारा मगरिब का अज़ान के बाद ही हम दफन करते हैं हर साल, लेकिन इस साल जो है उन्होंने 6 बजे हमसे यहाँ मगरिब से पहले दफन करा दिया। करा दिया। तो इसमें आप मानते हैं कि एसएचओ की गलती है सारी? उन्होंने ज़बरदस्ती किया हमसे, ले चलो। तो ये दफन जो होना था यानी कि ताजिया आपका, वो मगरिब की नमाज के बाद होना था, 7:30 बजे के बाद। हाँ जी, 7:30 बजे के बाद होना था। अब क्या आपका यानी कि मांग क्या है और क्या सोच रहे हैं आप क्या? भाई जी जी। कहते हैं कि देखिए हमारे साथ पहले कभी नहीं होता था ऐसा, और अरुण कुमार जी भी थे,
उन्होंने भी बहुत अच्छा करते थे, हर चीज़ कर बहुत अच्छी रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ मत रहो, चाहे 10 मिनट खड़े हों या आधा घंटा खड़े हों, या उन्होंने कभी कोई नहीं करा, इतना अच्छा नहीं करा। और डीसीपी साहब बहुत गुड, बहुत बढ़िया, उनकी कोई नहीं, उन्होंने जैसे 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 उन्होंने कहा या जब हमने कहा खट से वो मान जाते, तो कोई दिक्कत नहीं हुई कैसी भी, उनसे कोई दिक्कत नहीं है हमको। नियाजुद्दीन साहब, फिर भी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मान लो एसएचओ होता है, उसमें एक जिम्मेदारी होती है, उसे जवाब देना होता है एसीपी या डीसीपी को। क्या ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर पब्लिक का? नहीं, तो जितना देखो पहले से होता उतना ही होता है, कोई यहाँ तो कोई है नहीं था, क्योंकि जो भी उधर कम होता है करबला में, यहाँ पर हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी आते हैं सब यहीं पर ही, जो लंगर बांटना या पानी बांटना या कोई भी चीज़ है वो यहीं पर ही आके करते हैं, ना कि वहाँ तो कुछ बांटने देते ही नहीं, तो इसलिए जितनी पब्लिक आ जाती है इधर ही आती है। नियाजुद्दीन साहब, मैं जानना चाह रहा था कि भाई जिस तरह से व्यवस्था की सुबह से तारीफ हो रही थी, पर यहाँ यानी कि करबला के पीछे यानी कि दरगाह पर आते आते अभी ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन सहयोग नहीं करा, प्रशासन ने सहयोग नहीं करा, और जो आप सुन ही रहे हैं कि ताजिया यानी कि दफन होने थे 7:30 बजे और पहले से समय से पहले करवा दिया गया। इस पर क्या आप सोच रहे हैं? देखिए कि पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से जो बरसात का जो 3 बार बरसात आई, उसमें जगह जगह पर पानी भर गया, कई जगहों के रास्ते जो थे निकलने वाले वो डिस्टर्ब करने लगे। बरसात के मौसम की वजह से पुलिस थोड़ा सा, देखिएगा बाहर की भी कई बटालियन लगी हुई थी, वो बहुत सुबह से लगे हुए हैं, कल रात से 16 तारीख की रात से पुलिस वाले लगे हुए हैं। हो सकता है प्रशासन की, मैं इसमें गलती नहीं कहूँगा, बरसात जरूर हुई है, बरसात की वजह से रास्तों पर दिक्कतें आई हैं, बाकी पुलिस प्रशासन का अपना सहयोग पूरा रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से व्यवस्था पर थोड़ा सा सवाल खड़ा हुआ और कई सारी वजहें खुद ही खुद बताई जा रही हैं और क्लियर भी किया जा रहा है कि उससे किस तरह से उनको यानी कि समेटा जाएगा। बहरहाल 7:30 बजे यानी कि यहाँ से यानी कि दरगाह से जो ताजिए होते हैं वो जाते हैं करबला की ओर को, पर यहाँ पर 6 बजे यानी कि प्रशासन यानी कि खास करके एसएचओ का नाम लिया जा रहा है पांडव नगर का, उन्होंने पहले से ही यहाँ से रवाना करा दिया। इन लोगों की शिकायत ये है, पर यहाँ पर हमने जैसे लगातार मैंने कहा कि भाई हम बहुत बड़ी कवरेज कर रहे हैं, एक तरह से महा कवरेज हो गई है ये मुहर्रम को लेकर, और हमने हर उस अखाड़े को और ताजिए को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और पुलिस की उस व्यवस्था को भी कैद करने की कोशिश की जो रात और दिन लगातार यानी कि बड़ा लंबा समय गुजरा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भाई पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम पुलिस को एंड टू एंड फैसले लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि भाई आगे इस पर सही करके अमल किया जाए। बहरहाल अब के पब्लिक मुहर्रम पर बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ा क्राउड था, और कह सकते हैं कि कई वर्षों से ऐसा लग रहा है कि अब के ज़्यादा ताजिए उठाए गए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।